तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर उसका MCQ लगाएंगे। तो वर्ष 1919 में मॉन्टेक्यू चेमफोर्ड एक्ट, कौन सा 1919 में कौन सा चैप्ट था? मॉन्टेक्यू एक्ट था, जो 10 वर्ष इसकी समीक्षा हेतु संवैधानिक आयोग का गठन प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि इस अधिनियम में व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा। आयोग को ये देखना था कि यह अधिनियम जो है वो व्यवहार में कहाँ तक सफल तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ प्रगति करने की स्थिति में है। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय संविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? स्टेफनी बोल्टिंग द्वारा की गई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीय ने इसे श्वेत कमीशन कहकर बहिष्कार किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में बम्बई पूछता है कि बम्बई पहुंचा था कब? तो 3 फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन उदारवादी दल के थे, ठीक है, लिबरेटरी पार्टी के सदस्य थे। जबकि भारतीय स्वतंत्रता 1947 में, मतलब भारत की स्वतंत्रता कब हुआ था? 1947 में। समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली इस कमीशन के श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन, मद्रास में कब हुआ था अधिवेशन? 1927 में हुए अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय, कहाँ निर्णय लिया था? तो 1927 में मद्रास में हुए गए अधिवेशन में। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजन किया गया। किस दिन? जिस दिन साइमन कमीशन पहुंचा। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल ही रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा के साथ जुलूस लगाए गए। लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हो गए। कौन? लाला लाजपत। पुलिस द्वारा इस बर्बरपूर्ण पिटाई के कारण लाला लाजपत की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय 1665 से 1928 में पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे, जिन्हें ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। किसे? लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन 1927 के प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट कब डाला गया? 1928 में तैयार की गई, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका। इसे तैयार करने की वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष कौन बने? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम सहित 9 लोग समिति में थे। 2 मुस्लिम थे, टोटल कितने थे? 9 लोग थे समिति में। ये सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पुनः स्वतंत्रता के स्थान पे डोमिनियन स्टेट अधिराज का दर्जा की बात की गई। कौन सा अधिराज? 1928 में कौन आया था? नेहरू रिपोर्ट। इसमें संपार्श्विक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल स्थान पर अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थान के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव था। साथ ही में इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने का, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता का अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस मिलकर किया। कौन किए थे? 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष। इस लिंक के उद्देश्य से डोमिनियन स्टेटस को आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का मुखर करना था। अब यहाँ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो कब आया था? 1928 में। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के आने के विरोध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो क्यों हुआ? साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन आयोग की नियुक्ति किया गया। साइमन आयोग जो है कब नियुक्त किया गया? 1927 में। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1928 में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य से आया था? साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में, उसका मकसद क्या था? प्रशासनिक सुधार एवं विचार के लिए। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीयों में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? तो आपको पता है कि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, सब अंग्रेज था। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य उत्तरदायी दल था? कौन सा सदस्य जो क्या था? उदारवादी दल से था। कौन सा इसमें? सर जॉन साइमन। नेक्स्ट है, किसके सुझाव पर भारतीय ने साइमन कमीशन को बाहर, किसके सुझाव पे भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा? कौन कहा कि भारतीयों को मतलब नहीं, साइमन कमीशन में नहीं जोड़ा जाता? लॉर्ड इवरिंग, ठीक है। कौन किया? लॉर्ड इवरिंग। इसके बारे में थोड़ा ध्यान, कुछ पुस्तक में वेबसाइट के अनुसार लॉर्ड इवरिंग का सुझाव पर भारतीय को साइमन कमीशन बाहर रखा गया, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राइटिंग एंड स्पीच वॉल 17 पार्ट 1 पेज 63 के अनुसार साइमन कमीशन भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने दिया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत पहुंचा था। इसे कोई भी सदस्य भारतीय न होने का विरोध भारत पे विरोध प्रदर्शन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन ए और आर है, उसका सही है। तो कथन है, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कांग्रेस ने, तो सही है। कारण है, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसका राइट आंसर होता है ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन साइमन कमीशन के संबंध से सही है? तो क्या इसमें से? तो उपयुक्त में सभी। उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट जो क्रियान्वयन पूछताछ के लिए हो गई थी, उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। सही है।
उसमें संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की गई थी, सही है। भारतीय नेता उसका विरोध किए थे, सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें है, इससे प्रांतों में दैत्य शासन उत्तरदायी सरकार द्वारा पदवी स्थापित करने की संपत्ति की थी। इसने गिरी विभाग अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था। इसने केंद्रीय दुशासन विधायी का अनुमोदन सुझाव दिया था, या इनसे भारतीय पुलिस सेवा प्रावधान के सृजित करने की ब्रिटिश भर्ती की भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन की भत्ता अधिक होगा। इसका ए हो जाएगा राइट। इसने प्रांत में दैत्य शासन उत्तरदायी सरकार द्वारा स्थापित। उसके बाद है नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय जो है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो किसमें घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध करते ही उनको डंडा लग गया था, इससे वो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय से, आपका राइट हो जाएगा। फिर कारण और कथन देखिए, तो है कथन है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन एक ही भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, तो ए आर दोनों सही और एक का सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, किसने की थी? एल एम नेहरू। किसने की थी? एल एम नेहरू। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? इनमें से कौन है जो भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? सर तेज बहादुर स्तूप और जयशंकर ने। इसी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में किस किस की अनुशंसा पे की गई थी? तो किस किस पर की गई थी? तो 2 और 3। अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक की गठन का संबंध थे? इनमें से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के गठन किए थे? तो कौन हो जाएगा? एक और मतलब ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट, इसमें क्या होगा? नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता एक कमेटी द्वारा तैयार किया था, इसका विषय था तो मोतीलाल नेहरू और भारत के संवैधानिक व्यवस्था। कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। इसका विषय क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्था। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग निम्नलिखित में किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने 14वें सूत्री मांग रखा था? मुस्लिम लीग जो है वो किस अधिवेशन में? तो सी आपका हो जाएगा 1929। तो है 1929 में दिल्ली में मुस्लिम लीग अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरोध 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट के संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसका चुनाव क्षेत्र मांग की गई थी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है, कांग्रेस दल के उग्र शाखा जिसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक की स्थापना वह लिंक किस विरोध की स्थापित की थी? नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? इनमें से के अध्यक्ष, सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एम ए अंसारी। कौन थे? डॉक्टर एम ए अंसारी। तो बी आपका राइट हो जाएगा। है तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड ब्रेकन हेड द्वारा भारतीयों को दी गई चुनौती पर कांग्रेस द्वारा डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके उद्देश्य से आम सहमति वाले संविधान मसौदे तैयार कराना। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की, जिसके द्वारा अगस्त 1928 के प्रस्तुत रिपोर्ट में नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। अगस्त में किया गया था। उसके बाद है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। ठीक है, तो इसका भी हम MCQ करा देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हम जूम कर देते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में किसने प्रस्ताव किया था कि स्वराज को सभी प्रकार की विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार की विदेशी नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्र? ये आपका हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। भी आपका राइट हो जाएगा। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी के प्रस्तावित किया था कि स्वराज को किसी प्रकार की विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या स्वयं राज्य के रूप में परिभाषित किया जाए और इस कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 में कांग्रेस ने अहमदाबाद अधिवेशन में CR दास चुने गए थे। कौन चुने गए थे? CR दास। किंतु उन्हें जेल होने के कारण हकीम अजमल खां इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1921 में जो अहमदाबाद में हुए थे उसमें CR दास चुने गए थे, मगर वो उनको जेल हो गया था, इस वजह से हकीम अजमल खां ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, उसके बाद 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन निम्नलिखित नेताओं में किसे संपूर्ण स्वराज के कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था, उनमें से संपूर्ण स्वराज की मांग का लक्ष्य प्रस्ताव रखा था, तो किसने रखा था? तो हसरत मोहानी ने रखा था। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने कब बोला था पहली बार कि भारत स्वतंत्रता का प्रस्ताव? 1929 में।
तो है कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया था कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 में कहा हुआ था लाहौर में, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुनः स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे कि 31 दिसंबर 1929 के मध्यरात्रि घंटा बजाकर कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता झंडा तिरंगा फहराया। कहाँ 1929 में कहाँ फहराया था? लाहौर के रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता। ठीक है। कांग्रेस ने कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 में बैठक का यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 के दिन पुनः स्वराज के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पुनः स्वाधीनता दिवस के रूप में। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पुनः स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस सत्र था? तो 1929 कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा भारत में पुनः स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? कांग्रेस के द्वारा जो की गई थी तो लाहौर अधिवेशन। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? पुनः स्वराज दिवस। पुनः स्वराज दिवस। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनः स्वराज का प्रस्ताव लाहौर की कांग्रेस ने पारित किया था, वर्ष कौन सा था? पुनः स्वराज का जो है वो लाहौर में कांग्रेस पारित किया था 1929 में लाहौर अधिवेशन। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पुनः स्वराज दिवस मनाने की घोषणा किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा तो 26 जनवरी 1930 को। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसने पुनः स्वराज का प्रस्ताव, मतलब क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में है किस एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसने पुनः प्रस्ताव किया था? तो जवाहरलाल ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस क्या है क्वेश्चन? कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पुनः स्वराज किसके द्वारा घोषित किया था? कांग्रेस का जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लक्ष्य पुनः स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज किसने फहराया था? तभी हम आपको बताया जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का नवगठित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? स्वतंत्रता का नवगठित तिरंगा जो पहली बार 31 दिसंबर 1929। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पुनः स्वराज का पताका किसने उठाया था? 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उनमें पुनः स्वराज का जो पताका किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित अधिवेशन में किस एक अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? इनमें से कौन सा है कांग्रेस का है जो अधिवेशन में एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929। ये आपका राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार की थी। इस अधिवेशन में पुनः स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था इसी अधिवेशन में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 1929 का हुआ वो क्यों है? तो वो भारतीय इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? तो आप इसका ऑप्शन देखिए। क्या कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को संकल्प पारित किया था, या इस अधिवेशन में उग्रवादी द्वारा उदारवादी के बीच झगड़े का सुलझाया गया था, या इस अधिवेशन में 2 राष्ट्र की मांग सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए संकल्प पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, कांग्रेस ने पुनः स्वराज की मांग एक संकल्प पारित किया था। तो ये आपका सिर्फ ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है, देखिए इसका पढ़ देते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस में वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया था। वर्ष 1930 में 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया तथा उस वर्ष प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा, उसी दिन से उसी वर्ष से। ठीक है, नेक्स्ट 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1929 में जो लाहौर हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष किसने किया था? पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महत्वपूर्ण है वो कांग्रेस के वे लक्ष्य के तौर पर पुनः स्वराज प्राप्ति की स्वीकृति किया गया था। कांग्रेस के द्वारा जो है वो पुनः स्वराज को स्वीकृति किया गया था। तो भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस कांग्रेस का लक्ष्य पुनः स्वराज घोषित? क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस में? तो आपका हो जाएगा ए 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के द्वारा जो पुनः स्वराज की जो है वो घोषणा सबसे पहले कर लाहौर अधिवेशन 1929 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प शामिल नहीं थे? इनमें से कौन है जो शामिल नहीं थे? तो पहले देख लीजिए ऑप्शन। तो भारत में विदेशी नीति की घोषणा, ये शामिल था। पुनः स्वराज की लक्ष्य, ये भी शामिल था। सविनय अवज्ञा ने प्रारंभ करने की तैयारी, ये भी शामिल था। पूछा गया शामिल क्या नहीं था? तो अस्पृश्यता उन्मूलन, ये शामिल नहीं था। तो आपका डी हो जाएगा राइट। देखिए यहाँ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया। पहला क्या था? गोलमेज सम्मेलन में कोई लाभ नहीं है। दूसरा है, नेहरू कमेटी में डोमिनियन राज की दर्जा को योजना समाप्त की जाती है। तीसरा था, शब्द स्वराज का अर्थ पुनः स्वतंत्रता है। चौथा था, अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक को अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। उसके बाद क्या था? संकल्प पे अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं है, इसीलिए डी उसका। गोलमेज सम्मेलन की संबंधित नीति को ही भारतीय विदेशी नीति के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन के शेष विश्व में संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती है। वैसे 1921 में कांग्रेस के अधिवेशन के सर्वप्रथम यह संकल्प व्यक्त किया गया था कि भारत की एक विदेशी नीति होनी चाहिए। पुनः स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन क्या था कि पुनः स्वराज संकल्प जो है उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन किसने किया था? तो JN नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए पुनः स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया और प्रस्तुत किया गया। इस अधिवेशन में अपने अध्ययीय भाषण बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य, स्वाधीनता का लक्ष्य है। हमारे लिए स्वाधीनता पुनः स्वतंत्रता है। ध्यात है कि इसी लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया, जिसमें केवल डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इसमें जो है क्या क्या नेहरू रिपोर्ट की समिति को निरस्त कर घोषित किया गया, जिसमें केवल क्या चीज की मांग थी? डोमिनियन स्टेट की मांग थी। अब देखिए यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो वर्ष 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुए कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च जो कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। उन्होंने साबरमती आश्रम अहमदाबाद में चुने हुए साथी के साथ सत्याग्रह के लिए कूच दिया। 24 दिनों, कितने दिन का? 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप के नामक कानून भंग किया और इस प्रकार का नमक कानून तोड़ने उन्हें औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुभारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा के पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की। किसने की थी इसका? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को। एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ब्लेयर फोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली पानी उबालने का हराया जा सकता है? इसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा, गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता। उसके बाद है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का नेतृत्व पूरे देश को फैल गया। तमिलनाडु, तंजौर तक गांधी जी के नेता सी राजगोपालाचारी तिरुचेन आश्रम के तिरुचिपल्ली वेदरामेत नामक यात्रा थी। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह तक दांडी ग्राम पहुंचे। कब? 5 अप्रैल 1930 को। तो इसका हम MCQ आपको करा देते हैं, यहाँ बहुत डिटेलिंग है तो हम आपको MCQ में भी इसका डिटेलिंग है उसको पढ़ा देते हैं। तो क्या है कि इस कांग्रेस में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो लाहौर अधिवेशन 1929। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक महात्मा गांधी इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। किसे सौंपा गया? महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में क्या प्रारंभ हुआ था? तो गांधी यात्रा के साथ क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। से आपका राइट हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम चुने और साथियों के लिए सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा का 6 अप्रैल 1930 में दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी का नेतृत्व पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता राजगोपालाचारी तिरुचेंगोड आश्रम की तिरुचिरापल्ली वेदरामायण नामक की यात्रा की। उसके बाद दांडी यात्रा की गई। कब की गई? तो 1930 में। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी क्या है? गांधी जी दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे कहाँ से? साबरमती से। भी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम में प्रारंभ की थी? तो साबरमती। ये आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दांडी से किया था। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रांतों में किस प्रांत में सत्याग्रही की संख्या महात्मा गांधी दांडी में कूचकर सावर्धिक थी? किस प्रांत का? तो गुजरात का। बी आपका राइट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी या गुजरात से कहाँ से? गुजरात के समुद्र तट पर नामक कानून का उल्लंघन करने का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का उद्देश्य से अपने साबरमती आश्रम कहाँ था? अहमदाबाद से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर महात्मा गांधी को समर्पित गांधी हेरिटेज पोर्टल पर सभी सत्याग्रही की सूची के नाम सहित उपलब्ध है। इसी सूची के अनुसार राज्य एवं सत्याग्रही की संख्या निम्नानुसार, जहाँ 1 या 2 सत्याग्रही शामिल हुए उनके नाम हम उल्लेखित कर रहे हैं। वेबसाइट पर पूरे नाम देखे जा सकते हैं। आप जाकर वेबसाइट पर उनका पूरा नाम देख सकते हैं। ऐसे यहाँ जो इनका कुछ नाम है, ठीक है। गुजरात में 32 थे, महाराष्ट्र से 13 थे, उत्तर प्रदेश 7 थे, कच्छ से 6 थे, केरल से 4, पंजाब से 3, राजपूताना से 3, बॉम्बे से 2, क्या थे? दाऊद भाई, हीरालाल भाई, मोती माहिमूद, सबका नाम, ठीक है। आप वेबसाइट पूरा डिटेल में उसका देख लीजिए। गांधी जी ने नामक सत्याग्रह था। गांधी के नमक सत्याग्रह उद्देश्य क्या था? गांधी जी के जो नमक सत्याग्रह था उसका उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा ई। अब ई में देखिए आंसर क्या है। गांधी जी द्वारा प्रारंभ नमक सत्याग्रह का उद्देश्य नमक कानून निर्माण पर सरकारी अधिकारी वाले कानून को निरस्त करना, पुनः स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना, आम लोगों को आर्थिक राहत देना, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने गांधी जी के नमक आंदोलन पर भाग लिया था? इनमें से कौन है जो गांधी जी के नमक आंदोलन पर भाग लिया था? उपयुक्त में सभी सरोजिनी नायडू भी थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय भी, राजकुमारी, अमिता कौर। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। उन्हें साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह किया था, ठीक है। इनमें महिलाओं की व्यापक भागीदारी थी। सब इनका महिला का नाम है, ठीक। उसके बाद है निम्नलिखित में किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा मानी जाती है? कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें सबसे ज्यादा महिला सपोर्ट की थी? नमक सत्याग्रह। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। कहाँ से किए थे? दांडी से किए थे। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था कहाँ से? शुरू हुआ था दांडी मार्च के बाद। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ते हैं, तो क्यों शुरू किया गया था दांडी मार्च? बस नमक कानून। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है किससे? नमक कानून तोड़ने से। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? कितने दिन चली थी? 24 दिन चली थी। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? आपको बताना है। तो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, ठीक है। तो भारत का पहुंचा था 1928 में। देखिए हम दिखा देते हैं। दांडी मार्च का प्रारंभ 30 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। साइमन कमीशन आगमन 3 फरवरी 1928 में। और गांधी इवनिंग समझो, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से जाकर इसमें सबसे पहले जो हो जाएगा साइमन कमीशन 1928। और भारत छोड़ो, एक मिनट से लिख देते, ये 31 में हो जाएगा, ये 28 में हो जाएगा, ये 42 में हो जाएगा, ये 30 में हो जाएगा। तो पहला कौन हुआ? सी। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी भी पूछा गया था बीपीएससी द्वारा। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को किस तिथि से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था। ये आपका राइट हो जाएगा। हम डिटेलिंग पहले बता चुके हैं, डिटेलिंग बताने के चक्कर में वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया था। फिर कथन कारण बोल रहा है महात्मा गांधी का उद्देश्य गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। क्या है? ये था इसका। आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर देखिए क्या है। ये सही है पर आर गलत है। उनका ये था कि मतलब 11 से मांग रखा गया था, नमक वगैरह का ऐसा कुछ नहीं था, गरीबों को नमक वगैरह का ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो 2, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और एम के मुंशी के नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। किसको? मदन मोहन मालवीय को, देवदास गांधी और एम के मुंशी को। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसका है? शक्ति के विरुद्ध के अधिकार में गांधी की ये दांडी यात्रा से है। किसे है? गांधी से। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी ने दांडी मार्च संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन? क्या यह साबरमती आश्रम में दांडी ग्राम तक का मार्च था? तो ये तो सही है। नमक कर के विरोध करना इसे विशेष प्रयोजन था। ये भी सही है। क्या सही नहीं है? असत्य पूछा गया ना। समुद्र किनारे पहुंचे गांधी जी नमक बनाया था, ये गलत है। ये पूरी तरह से पैदल मार्च था। ये भी सही है। तो सी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन महात्मा गांधी दांडी यात्रा के विशेष रूप से असत्य में से कौन सा? इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 से हुई थी, ये 5 मार्च से हुई थी ना। तो डी आपका राइट हो जाएगा। मतलब रॉन्ग डी है इसमें क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह में गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था। किसने लिया था? अब्बास तैयब जी। ये आपका राइट हो जाएगा।
महात्मा गांधी ने धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता को धावे के समय कहाँ थे? तो महात्मा गांधी जो है धरसना नामक गोदाम पे कांग्रेस कार्यकर्ता कहाँ थे? वर्धा जेल में। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन थे? बेब मिलर। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसे धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे? बेब मिलर। इन्हीं को गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम में ठहराए थे। सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो बेब मिलर। देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछ रहे हैं। आंसर वही है पर क्वेश्चन को बनाया गया है घुमा घुमा के। नेक्स्ट है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? सी राजगोपालाचारी। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खताम्बर का आह्वान किया गया था? तो क्या किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरोध संघर्ष का। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल कुर्ती दल संगठित किया था अंग्रेज को निकालने के लिए। क्यों किया गया था? अंग्रेज। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। भी आपका राइट हो जाएगा। 1929 में खुदाई खताम्बर किसने गठित किया था? अब्दुल गफ्फार खान। ये आपका राइट हो जाएगा। गढ़वाल रेजिमेंट में सैनिकों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का इनकार कर दिया था किसने था? जो सैनिकों पर गोली चलाने के लिए किस आंदोलन में इनकार कर दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक थे कौन थे? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? क्या है? जियात रंग मणिपुर में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। भी आपका राइट हो जाएगा। बेगूसराय बिहार में। नेक्स्ट है भागलपुर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने? भागलपुर से जो नमक सत्याग्रह का किसने किया था? महादेव लाल सराफ। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था? सविनय अवज्ञा की असफलता के बाद तो रचनात्मक कार्यक्रम में। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस के नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाभाई कब गिरफ्तार किया गया था? जुलूस में नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाभाई गिरफ्तार हुए थे 13 जून 1932 को। फिर है परवा देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? स्वतंत्रता संग्राम तो कौन? ये पटना की थी। कहाँ की थी? पटना से थी। तो किस क्षेत्र की थी? पटना। तो आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम वीडियो की समाप्ति करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट इससे आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।